तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे कि अवंतिका क्षेत्र में शांतिगिरी नाम का एक मंदिर था, जिसमें शांतिगिरी नाम के एक महात्मा निवास किया करते थे। मंदिर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ गया था। उनकी आयु लगभग 65 वर्ष की होगी। रंग गोरा, सफ़ेद बाल और चेहरे पर प्रसन्नता की झलक दिखाई पड़ती थी। वो हर एक आने जाने वाले से बड़ी विनम्रता, मधुरता और शांति से बात किया करते थे। वो ऐसी शांत प्रकृति के थे मानो अपने नाम को सार्थक कर रहे हों। उनको कभी किसी पर क्रोधित होते हुए नहीं देखा था। उनके सत्संग से लाभ उठाने के लिए प्रायः आसपास के क्षेत्र के लोग उनके पास आया जाया करते थे, उनसे बातचीत करने के लिए आते थे। एक बार क्या हुआ, एक बार की बात है कि शांतिगिरी अपने आसन पर विराजमान थे और आने जाने वाले लोगों से बातचीत कर रहे थे। उस गांव के नंबरदार के संबंध में बात आई तो एक व्यक्ति ने कहा कि बड़ा ही तुनक मिजाज व्यक्ति है वो, हर एक से लड़ता झगड़ता रहता है। एक दिन अपने नौजवान लड़के से ही लड़ बैठा। कुछ दिन हुए अपनी धर्मपत्नी को उसने बड़ा मारा पीटा था। वो बेचारी इस कारण से अपने मायके चली गई। जितने व्यक्ति वहां बैठे हुए थे उन सब ने अपने संबंध में बताया कि उनसे भी नंबरदार की बड़ी कहासुनी हुई है, लड़ाई झगड़ा होता आ रहा है। महात्मा इन बातों को सुनकर मुस्कुरा रहे थे। एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज जी, आपके पास भी तो वो आता जाता है, क्या आपसे कभी वो बिगड़ा है, आपसे कभी उसका झगड़ा हुआ है? भाई, मुझसे कभी ऐसी कोई उसकी बात नहीं हुई, महात्मा जी ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। महाराज, ताली तो दोनों हाथों से ही बजती है। वो कभी क्रोधित हुए हो और आपने उसका उत्तर न दिया हो तो बात वहीं समाप्त हो गई होगी। आपने तो क्रोध पर विजय प्राप्त कर रखी है, तभी तो आप शांत हैं। वहीं बैठे हुए एक व्यक्ति ने महाराज जी से कहा, महात्मन, कृपया ये बताइए कि आपको ये आक्रोश की उच्च स्थिति कैसे प्राप्त हुई, ताकि हम भी वैसा बनने का प्रयत्न कर सकें। वहाँ लोगों ने पूछा कि आप बताइए कि आपने क्रोध पर विजय कैसे प्राप्त की। तो दूसरे व्यक्ति ने जिज्ञासा प्रकट करते हुए कहा, महात्मा तो लोक कल्याण के लिए होते हैं। उन्होंने कहा, मैं तुम लोगों को अपनी आप बीती सुनाता हूँ, मैं अपनी आप बीती तुम लोगों को सुनाना चाहता हूँ, सुनो। उससे तुम्हें ये पता चल जाएगा कि मेरी पहले की और अब की स्थिति में किस प्रकार से अंतर हुआ है, दोनों में इतना अंतर कैसे है, पहले मैं कैसा था। तो महात्मा जी अपनी कथा सुना रहे हैं। वो बता रहे हैं, बात आज से 50 वर्ष पहले की है। मैं अपने पिताजी के साथ मंदिर में रहा करता था। वो संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, धर्मशास्त्रों के अच्छे ज्ञाता भी थे। वो बड़े शांत प्रकृति के थे। उनके प्रसन्न मुखड़े पर कभी उत्तेजना के चिन्ह दिखाई ही नहीं पड़ते थे। मेरी आयु उस समय लगभग 15 वर्ष की थी। शरीर निर्बल था और बात बात पर क्रोध आ जाया करता था। मंदिर में आने वाले लोगों के साथ प्रायः मैं लड़ पड़ता था, मेरा उनसे झगड़ा होता रहता था। बात बात पर मैं क्रोध में आ जाता था। मित्रों से कई बार मेरा झगड़ा हुआ था। ये समझ लो कि नंबरदार की और मेरी प्रकृति एक समान थी। महात्मा जी ने अपने बाल्यकाल की वार्ता कहनी शुरू करी। आगे बोले, मैं एक बार अपने मित्रों के साथ एक बारात में गया था। वहाँ खाना बनने में कुछ देर हो गई। बारात में गए थे, खाना बनने में देर हो गई। मुझे सख्त भूख लग रही थी। अपनी प्रकृति के अनुसार मैं आवेश में आकर उन पर बरसने लगा कि इतनी देर हो गई, अभी तक तुम्हारा भोजन तैयार ही नहीं हुआ। उनको भी सहन नहीं हुआ और कहा कि भीख मांगना तुम्हारा काम है, गांव में से भीख मांगकर खा लो। मुझको तैश आ गया और मैं उनसे उल्टी सीधी बातें कहने लगा। इस पर उन्होंने मुझे पीटा और मैं अपने गांव की ओर चला गया। घर आकर पिताजी से मैंने ये सब बात कह सुनाई। उन्होंने कहा
कि हम उनसे बात करेंगे, गांव वालों से हम बात करेंगे। मेरे लिए भोजन मंगवाया और अपने साथ पिताजी ने खिलाया। खाना खाकर सोने की आज्ञा दी। मैं सोकर 2 घंटे के बाद उठा। अब क्या हुआ? मेरा सारा क्रोध शांत हो चुका था। उन्होंने मुझसे कहा, शांतिगिरी, तुम अपने गिरेबान में झांक करके देखो कि अपराध किसका है। तुम हर एक से लड़ते झगड़ते रहते हो। कोई भी व्यक्ति तुमसे प्रसन्न नहीं है। बात बात पर तुम उत्तेजित हो जाते हो। अपनी प्रकृति के अनुसार अवश्य तुम्हारी वहां भी किसी छोटी सी बात पर अनबन हुई होगी। मैंने विवेक पूर्वक विचार किया तो मुझे अपनी ही त्रुटि दिखाई दी। मैंने बहुत सोचा तो मुझे क्या हुआ, मुझे अपनी ही गलती उसमें दिखाई दी। मैंने नम्रता पूर्वक पिताजी से प्रार्थना की कि कृपा करके इसका कोई उपाय बताइए ताकि मैं आपकी तरह शांत हो जाऊं। महात्मा जी ने अपनी घटना सुनाई और आगे कहने लगे। ये सारी घटना महात्मा जी अपने बाल्यकाल की और किशोरावस्था की सुना रहे हैं। उन्होंने पिताजी से कहा, उनके पिताजी ने कहा, बेटा तुम चैतन्य स्वरूप हो। शांति तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मनुष्य जब अपने स्वरूप को भूल जाता है तो बाह्य और आंतरिक कारणों के वशीभूत होकर अपने संतुलन को खो बैठता है। मैंने पूछा, पिताजी मुझे वो कारण बताइए ताकि मैं उनको छोड़ने का प्रयत्न कर सकूं। तो पिताजी ने कहा, क्रोध आने का एक कारण शरीर की निर्बलता है। दुर्बल शरीर वाला मनुष्य शीघ्र उत्तेजित हो जाता है और छोटी छोटी बातों पर वो गुस्सा हो जाता है। इसलिए तुम व्यायाम किया करो, तुम एक्सरसाइज किया करो। प्रातः सायं सुबह शाम तुम घूमने जाया करो। जब शरीर में कुछ शक्ति आएगी तो प्रवृत्ति शांत हो जाएगी। मैंने कहा, कोई और उपाय बताइए ताकि उसके अनुसार आचरण करके क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकूं। कोई और आप उपाय बताइए पिताजी, जिसको कि मैं अपने आचरण में ला सकूं और क्रोध पर मैं विजय पा सकूं। तो पिताजी ने मुझे समझाना शुरू किया। पिताजी बोले, देखो बेटा, वैद्य लोग रोग के निवारण के लिए उसके कारण की खोज करते हैं। इससे दूर करने से रोग निवारण में सहायता मिलती है। तुम विवेक पूर्वक उन बातों पर विचार करो जिससे क्रोध की उत्पत्ति होती है और उनसे दूर रहो तो निश्चय है तुम क्रोध को जीत सकोगे। मैंने नम्रता पूर्वक उनसे कहा कि मैं अभी तो बालक हूँ, कृपया आप ही इसके कारणों पर प्रकाश डालिए। तो उन्होंने गीता के दूसरे अध्याय का 62 नंबर का श्लोक मुझे सुनाया, जिसका अर्थ ये था कि विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष का इन विषयों से संग बढ़ता है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष का इन विषयों से संग बढ़ता है। फिर इस संग से यह वासना उत्पन्न होती है कि हमको काम अर्थात विषय काम चाहिए और इस काम की तृप्ति होने में विघ्न होने से ही क्रोध की उत्पत्ति होती है। काम अगर हम नहीं कर पाते तो हमें गुस्सा आने लग जाता है। इसीलिए तुम अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखो। इनकी पूर्ति न होने पर क्रोध आता है। यदि तुम न पूरी होने वाली कामनाओं से बच सके तो तुम शांत रहोगे। इसके विपरीत यदि तुम इनके वश में रहे तो क्रोध से बच न सकोगे, क्योंकि हर एक कामना मनुष्य की कभी भी पूरी नहीं हो पाती। अहंकार भी क्रोध उत्पत्ति के कारणों में से एक है। अहंकार भी क्रोध उत्पत्ति के कारणों में से एक है। धन, विद्या, शरीर, पद आदि के मद में अंधा मनुष्य किसी भी छोटी सी बात को सहन नहीं कर सकता। कुछ लोग अपनी वास्तविक स्थिति से अधिक अपने को समझने लग जाते हैं। वो कुछ है नहीं लेकिन अपने आप को उससे अधिक समझने लग जाते हैं। इसलिए जब जब उनके अहम को धक्का लगता है तो तिलमिलाने लग जाते हैं। जब तुमसे कोई तीखी बात कह दे तो उसको मधुरता का अमृत पिलाओ, वो भी शांत हो जाएगा। सहनशीलता एक ऐसा गुण है जो मनुष्य की सूक्ष्म शक्तियों को सुरक्षित रखता है। सहनशीलता
कैसा गुण है? सहनशीलता एक ऐसा गुण है जो मनुष्य की सूक्ष्म शक्तियों को सुरक्षित रखता है। पिताजी की शिक्षा के अनुसार मैंने इन तथ्यों पर विचार, चिंतन और अभ्यास करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे मेरे लक्ष्य की पूर्ति हो गई। तुम लोग भी यदि उपर्युक्त विचार को अपने मन में स्थान दोगे तो मुझे विश्वास है कि तुम लोग भी क्रोध को जीत लोगे। मंदिर में बैठे हुए आने जाने वाले लोगों ने महात्मा शांतिगिरी जी की भूरी भूरी प्रशंसा की, उनको धन्यवाद दिया तथा अक्रोध के अभ्यास का आश्वासन देकर वो लोग चले गए। आगे बढ़ते हैं। तांत्रिक का व्यर्थ प्रयास। किसी घने जंगल में एक बड़ा तांत्रिक चिरकाल से महाकाल की साधना कर रहा था। बहुत समय से एक तांत्रिक घने जंगल में महाकाल की साधना कर रहा था। क्या होता है आगे? उसने बहुत सी अलौकिक सिद्धियां प्राप्त कर ली थीं और पूर्ण सिद्ध बनने के लिए घोर तप में प्रवृत्त था। एक दिन वो अपनी गुफा में पड़ा हुआ सुस्ता रहा था। वहां पर पड़ी हुई चीजों से मनोरंजन करने लगा। इतने में उसने क्या देखा? इतने में एक चूहा उधर से फुदकता हुआ निकला। तांत्रिक को उसके मनोभाव जानने में क्षण भर भी देर न लगी। वो बिल्ली से डरकर यहाँ पर भाग कर आया था और कहीं छुपने की बात सोच रहा था। योगी राज की मौज आई कि लाओ इस बेचारे का डर दूर कर दें। तांत्रिक महोदय ने सोचा कि लाओ इसका डर दूर कर दें, ये बिल्ली से डर के मारे यहाँ पर गुफा में आया है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक फूंक मारी तो चूहा अपना शरीर बदलकर बिल्ली बन गया। अब तो म्याऊं म्याऊं करके वहीं रहने लग गया। बहुत दिन के बाद तांत्रिक को एक बार फिर फुर्सत मिली। वो यूं ही बैठा हुआ देख रहे थे, बिल्ली थर थर कांप रही है। उन्होंने देखा कि बिल्ली क्यों कांप रही है। सोचा बेचारी को कुत्तों ने धर दबाया था। तांत्रिक से रहा न गया। उसने चुटकी बजाकर बिल्ली को क्या किया? बिल्ली को कुत्ता बना दिया ताकि फिर डरने का अवसर न आए। कुत्ता कुछ देर तक दुम हिलाता हुआ कृतज्ञता प्रकट करता रहा, लेकिन फिर भी उसे चैन नहीं था। गुफा से बाहर निकला कि जंगली चीता उसका पीछा करने लगे। कुत्ता पहले खुश था, भाई पूंछ हिला के इधर उधर घूमता रहा, लेकिन चैन कहाँ था? गुफा से बाहर निकल गया तो जंगली चीता उसका पीछा करते करता आ गया। डर के मारे फिर वो गुफा में एक कोना कुरेद कर वहां पर बैठ गया। तांत्रिक कुछ झुंझलाया तो सही, पर एक अवसर और दिया। पीठ पर हाथ फेर कर उसने उसे चीता बना दिया और कहा, जा अब बेफिक्र होकर घूम। लेकिन डर भी बड़ी अजीब चीज है, बेढप चीज है। उसके लिए आसमान से विपत्ति आ खड़ी हुई। बहेलियों का झुंड चीता पकड़ने के लिए उस जंगल में आ टपका। बेचारे चीते का कलेजा धक धक करने लगा। पिछली टांगों में मुंह छुपाकर वो गुफा के एक कोने में जान बचाने के लिए पड़ा रहा। डर तो उसका पीछा छोड़ता ही नहीं था। इस बार तांत्रिक तप पर से अंगड़ाई लेते हुए उठा तो उसका पैर चीते की दुम पर पड़ा। उसने चौंक कर देखा कि ये क्या है। अरे ये तो चीते राम बैठे हुए हैं। महाशय जी को डर से छुटकारा नहीं। मन का भय इनके लिए साक्षात भय बुला लाता है। तांत्रिक ने खोपड़ी खुजाई तो उसमें से एक विचार टपक पड़ा, जिसका हृदय जैसा है वो वैसी ही परिस्थितियों में रहेगा। दूसरों के कंधों पर खड़ा होकर कोई बड़ा हो जाए तो इससे कोई लाभ न होगा। अपने आप उपार्जित की हुई शक्ति की वास्तविक और स्थायी शक्ति है। केवल दूसरों की सहायता से किसी का भला नहीं हो सकता। तांत्रिक ने कमंडल उठाया और क्या किया? कमंडल उठाया और एक चुल्लू जल उस चीते के ऊपर फेंक दिया। वो फिर से चूहा बनकर बिल की तलाश में इधर उधर फुदकने लगा। तांत्रिक जमाई लेता हुआ इधर उधर टहल रहा था और इस बात का अनुभव कर रहा था कि उन्नति का एक ही मार्ग हो सकता है, अपने पैरों पर आप खड़े होना। जो अपने पैरों पर अपने आप खड़ा होता है
वो ही उन्नति के राह पर आगे बढ़ता है। आइए हम आगे बढ़े अपरिग्रह का नंदनवन। संत ने सम्राट का आतिथ्य स्वीकार किया। राजा ने उन्हें सत्कार पूर्वक कई दिन ठहराया, सत्संग का लाभ लिया। साथ ही राजमहल के अनेक बहुमूल्य पदार्थ खिलाए, रत्न भंडार में लाए और रखे हुए मणि मुक्तकों का परिचय कराने लगे। संत मौन रहकर ये सब सुनते रहे। एक बार संत ने राजा को अपनी कुटिया पर आमंत्रित किया। समय के अनुसार राजा भी वहां पर पहुंचे। आतिथ्य के उपरांत संत ने आश्रम में छोटी छोटी वस्तुओं को दिखाना आरंभ किया। सस्ती और सामान्य वस्तुएं देखने में राजा को रुचि नहीं थी, तो वो शिष्टाचारवश उन्हें उपेक्षा पूर्वक जैसे तैसे देखते रहे। देर तक जिसकी उपयोगिता बताई गई वो थी आटा पीसने की हाथ की चक्की। बहुत देर तक इसके बारे में संत महोदय ने राजा को इसकी उपयोगिता बताई, काफी देर तक समझाते रहे। वो क्या चीज थी? वो थी आटा पीसने की चक्की। राजा की अरुचि अब अधिक मुखर होने लगी। वो बोले, वह तो घर घर में रहती है, 1-2 रुपए मूल्य की होती है, इसमें इसकी क्या विशेषता है? क्या इसकी विशेषता है? संत गंभीर हो गए और बोले, आपके रत्न भी तो पत्थर के हैं, किसी काम नहीं आते हैं, उल्टे रखवाली करवाते हैं। उनकी रखवाली के लिए आपको कितने लोग रखने पड़ते हैं, किस काम के हैं? पत्थर ही तो हैं। जबकि चक्की जीवन भर उपकार करती है और अनेकों का पेट भरती है। रत्न राशि से इसका महत्व कहीं ज्यादा अधिक है। राजा का विवेक जगा और वो उपयोगिता अनुपयोगिता का अंतर समझने लगे। हमें भी इसी प्रकार उपयोगिता और अनुपयोगिता का अंतर हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दंड का उद्देश्य। मिथिला का राजा चित्रदत्त बड़ा धर्मात्मा था। उसकी इच्छा रहती थी कि प्रजा में सदैव धर्म भावनाएं जागृत रहें, सब लोग धर्म कर्म में प्रवृत्त रहें। लेकिन प्रजा की दशा उस समय राजा की इच्छा के विपरीत थी। जैसा राजा चाहता था प्रजा वैसी नहीं थी। राजा चाहता था कि उसकी प्रजा धर्म कर्म में निमग्न रहे। लोग चोरी, जुआ, छल कपट, अनीति, अन्याय का आचरण करने में अधिक रुचि लेने लगे। चारों ओर पाखंड और असत्य का प्रचार बढ़ने लगा। अपनी प्रजा के ऐसे आचरण को देखकर राजा को बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कि लोक में फैली हुई पाप प्रवृत्ति मिट जाए और लोग धर्माचरण करते हुए सुख शांति का जीवन व्यतीत करने लगें। राजा ने अपने प्रमुख अधिकारियों को बुलाया और उनकी सलाह से एक गुप्त मंत्रणा तैयार करी। राजा ने अपने अधिकारियों को बुलाया और उन्होंने सीक्रेट प्लान तैयार किया। क्या था वो? दूसरे दिन राजा ने हुक्म दिया कि प्रजा के घरों में आग लगा दी जाए। आज्ञा पाते ही सिपाही दौड़े और अनेक स्थानों पर आग लगा दी। आग की लपटें आकाश को छूने लगीं। शहर, नगर और गांव में प्रलय का दृश्य उपस्थित होने लगा। चारों ओर हाहाकार मच गया। प्रजा के बहुत से लोग एकत्रित होकर राजा के पास पुकार करने गए, महाराज, ये क्या हो रहा है? इसे हमें इस प्रकार क्यों सताया जा रहा है? ये सब क्या हो रहा है? आग लग रही है। जो लोग पुकार करने आए थे, राजा ने उन सबको पकड़वाकर जेल में बंद करवा दिया और घोषित कर दिया कि कुछ दिन बाद इन्हें कोल्हू में पिरवा दिया जाए। कोल्हू में पिरवा दिया जाए, जैसे मेरे ख्याल में पीस दिया जाए। जैसे गन्ना जब गन्ने का रस निकालते हैं, गन्ने को उसमें पेरते हैं। तो इस भयंकर दंड को सुनकर प्रजा में त्राही त्राही मच गई। सब लोग ईश्वर को 8 स्वर में पुकारने लगे। दुख में ऐसा गुण है, उसके प्रभाव से अनायास ही मनुष्य ईश्वर को याद करता है और धर्म को संभालता है।
किसी पर दुख आता है तो सब करते हैं भगवान इस दुख से हमें निकाल लो। यही हुआ। प्रजा में जो भी लोग वहाँ पे राजा से शिकायत करने आए थे, जब राजा ने उनको दंड देने के लिए जेल में बंद कर दिया, सभी लोग ईश्वर को पुकारने लगे कि हमें इससे बचाओ। अधर्म अनीति के कार्य बंद हो गए। दुख पड़ने पर लोग शैतानी करना भूल जाते हैं, भगवान को याद करने लग जाते हैं। राजा को ये सब पता लगा, उसे मन ही मन बहुत संतोष हुआ, वो बहुत खुश हुए। दूसरे दिन उन्होंने घोषणा कराई कि ईश्वर ने मुझे सपने में यह आदेश दिया है कि 6 महीने तक आग लगवाना और कोहलू में पेरना स्थगित कर दूं। 6 महीने तक ना तो कहीं पे आग लगानी है और ना ही किसी को कोहलू में पेरना है। ईश्वर ने मुझे ये सपने में आदेश दिया है, इसीलिए अब पकड़े हुए कैदियों को 6 महीने बाद मरवाया जाएगा और तभी अग्निकांड करवाए जाएंगे। प्रजा ने एक संतोष की सांस ली। 6 महीने का समय मिला। इस समय को लोगों ने धार्मिक कार्यों में और ईश्वर को प्रसन्न करने की तैयारियां शुरू कर दी, क्योंकि राजा के कोप से 6 महीने के लिए ईश्वर ने ही बचाया है और उसी की कृपा से आगे भी संकट टल सकता है। उनको लगा हमने थोड़ा बहुत जो भगवान का पूजन अर्चन किया था, इसी से हमें दंड से छुटकारा मिला है। राजा की थोड़ी सी बुद्धि को उन्होंने बदल दिया है। तो घर घर में भजन कीर्तन, पुण्यदान, यज्ञ तप होने लगे। अधर्मी प्रजा विपत्ति की एक ही ठोकर से धर्म की ओर मुड़ पड़ी। अब क्या हुआ? 6 महीने पूरे हुए। सब लोग नई घोषणा की प्रतीक्षा में थे। नियत समय पर राजा ने संदेश दिया कि ईश्वर ने अब 6 महीने का समय और दे दिया है। अब 6 महीने पश्चात देश को उजड़वाना है और तभी कत्लेआम भी करना है। ईश्वर ने मुझे ये आदेश दिया है। प्रजा ने संतोष की सांस ली। आशा की सुनहरी किरणें दिखाई देने लगी। संभव है ईश्वर की कृपा से ये संकट सदा के लिए टल जाए। इस आशा से अधिक ईश्वर भजन और अधिक धर्माचरण होने लगा। प्रजा भजन कीर्तन में और मगन होने लगी। पूरे 1 वर्ष तक भयग्रस्त जनता ने धर्माचरण की ओर विशेष ध्यान दिया, जिससे वैसे उत्तम कर्मों की स्वभावतः आदत पड़ गई। बुरे कर्म करना छूट गया। साल भर हो गया, 6 महीने हो गया, साल भर हो गया, तो उन लोगों का बुरा काम करने की जो आदत थी, चोरी चकारी, वो छूटती चली गई और अच्छी आदतें पड़ने लगीं। राजा ने प्रजा को धर्मरत देखा तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। वर्ष के अंत में उसने प्रजा को बुला करके कहा, राजा ने कहा, तुम लोगों को असत मार्ग से हटाकर सन्मार्ग पर लगाने को ये त्रास दिया गया था। तुम लोग जो ये गलत काम कर रहे थे, उससे तुम्हें हटाकर अच्छे मार्ग पर चलाने के लिए ये दंड दिया जा रहा था, तुम्हें परेशान किया जा रहा था। अवश्य ही इसमें बहुत कष्ट उठाना पड़ा होगा, परंतु आगे उस कष्ट की अपेक्षा से अनेक गुना लाभ तुम्हें प्राप्त होगा। पिछले वर्ष अग्निकांड में जिसका जितना नुकसान हुआ था, वह सब राज्य के खजाने से भरपाई करके ले जाएं और जेल में पड़े हुए लोग अपना हर्जाना लेते हुए अपने घर चले जाएं। प्रजा कुछ समय कष्ट में रही, पर अंत में उसे अपार लाभ हुआ। अधर्म के विष से पीछा छुड़ाकर धर्म का कल्पवृक्ष पाया। आज हमारे ऊपर विपत्तियां आई हुई हैं। हो सकता है कि सम्राटों का सम्राट अपनी प्राण प्रिय प्रजा को धर्मात्मा और सुखी बनाने के लिए ही ये प्रपंच रच रहा हो। जल में रहकर भी उससे दूर। नदी के इस तट पर प्रकृति के सुरम्य वातावरण में आचार्य वशिष्ठ का आश्रम था। आचार्य श्री अपनी पत्नी अरुंधति के साथ गृहस्थ जीवन की मर्यादाओं का पालन करते हुए तपस्या में लीन थे। वे सूर्यवंशी राजाओं के पुरोहित के रूप में विख्यात थे। थोड़ी दूर नदी के उस किनारे पर तेजस्वी ऋषि विश्वामित्र जी
का पवित्र आश्रम था। ऋषि यद्यपि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे थे, पर आवश्यकता पड़ने पर नूतन सृष्टि का सृजन भी कर लेते थे। वशिष्ठ एकाकी जीवन की कठिनाइयों से भली भांति परिचित थे। वह अच्छी तरह जानते थे कि अकेले व्यक्ति को स्वयं अपने लिए भोजन जुटाने में काफ़ी समय लग जाता है, और ऐसे समय में जबकि उसका एक एक क्षण लोकोपचार में बीत रहा हो, तब तो वह सचमुच कठिनाई अनुभव करता रहेगा। वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी के लिए भोजन की व्यवस्था अपने आश्रम में कर रखी थी। भोजन अपने संस्कार मानव के मन पर छोड़ता है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। इस बात को विश्वामित्र जी भली भांति जानते थे। ऋषि पत्नी अरुंधति के बनाए भोजन में किसी भी प्रकार के कुसंस्कार का प्रश्न ही नहीं उठता। विचारों की सात्विकता और मन की पवित्रता तो अरुंधति के जीवन की मुख्य विशेषताएं थीं। वह नित्य समय पर भोजन निर्मित कर भगवान को भोग लगाकर विश्वामित्र जी के आश्रम में पहुंचाया करती थीं। वर्षा ऋतु की वो पहाड़ी नदी 5-6 घंटे निरंतर जोर का पानी गिरा, घमंड में तेज इतराकर बहने लगी। पहाड़ी नदी थोड़ी देर पानी बरसा और वो घमंड में इतराकर बहने लगी। उसकी धारा तेज हो गई। पानी इतना बढ़ गया था कि उसे पार करना कठिन था। अरुंधति को चिंता हुई, मुनि भोजन की प्रतीक्षा में होंगे। उन्होंने अपनी कठिनाई वशिष्ठ जी को बताई। उन्होंने कहा, देवी, तुम नदी से निवेदन करो कि यदि तुम निराहारी ऋषि की सेवा में भोजन लेकर जा रही हो तो वो तुम्हें मार्ग प्रदान करें। अरुंधति ने क्या किया? अरुंधति ने वैसा ही किया। उन्होंने नदी से विनम्र स्वर में राह मांगी और उसने अपने को दो भागों में विभाजित कर राह दे दी। सूखा मार्ग बन गया। ऋषि पत्नी को जाने में बड़ी सुविधा हुई। विश्वामित्र जी को भोजन देकर वो चलने लगी तो नदी के पूर्ववत प्रचंड रूप को देखकर पार करने का साहस उनमें न हुआ। उन्होंने विश्वामित्र जी से कहा, मुनिवर, ऐसा प्रतीत होता है कि आज कुछ घंटे यहीं पर रुकना पड़ेगा। नहीं, रुकने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम जाओ, नदी के किनारे पर खड़ी होकर उससे कहो, मैं आजन्म ब्रह्मचारी वशिष्ठ की सेवा में जा रही हूँ, वह मार्ग प्रदान करे। विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर अरुंधति चल पड़ी। पहले की तरह नदी तट पर उन्होंने आग्रह करा और पुनः नदी से प्रार्थना की तो मार्ग बनाना ही पड़ा नदी को। वो पार होकर अपने पति के पास पहुंच गईं, पर उन्हें आश्चर्य अवश्य हुआ। दोनों ओर से नदी पार की गई, पर निकलने का तरीका एक ही था। वो सोचने लगी कि मैं स्वयं विश्वामित्र को अपने हाथों से भोजन करा रही हूँ, फिर वह निराहारी कैसे हैं? और मेरे पति ब्रह्मचारी कैसे? वह भी आजन्म, जबकि मैं उनके ही 100 पुत्रों की माता बन चुकी हूँ। कैसे? अरुंधति के मन में प्रश्न आया। अरुंधति को ये रहस्य लगा। वह जिज्ञासु की तरह उन दोनों प्रश्नों के उत्तर अपने पति से पूछ बैठी। वशिष्ठ जी बोले, जिस प्रकार कमल पानी में रहते हुए भी पानी से दूर रहता है, उसी प्रकार जो मनीषी केवल जीवन रक्षा के लिए भोजन ग्रहण करता है और कर्म की साधना में रत रहता है, वह सदा निराहारी ही है। और जो अपने ज्ञान वंश की वृद्धि के लिए ही निष्काम भाव से अपनी पत्नी से संबंध स्थापित करता है, वह आजन्म ब्रह्मचारी है। ये दोनों कमलवत निर्लिप्त स्थिति में है। अब अरुंधति की जिज्ञासा पूर्णतः शांत हो चुकी थी। देवता पूज्य क्यों है? बहुत सुंदर कहानी है, देखिए ध्यान से सुनिए, हम सभी ने ही सुनी होगी। कहा जाता है कि जब से संसार की रचना हुई है, देव और दानव 2 भाई उत्पन्न हुए। तब से उन दोनों में लड़ाई रहा करती थी। देवता अपने दिव्य गुणों के कारण पूजे जाते थे, जिसे देखकर असुरों को
जलन होती थी। उनको सहन नहीं होता था। हम दोनों भाई हैं, लेकिन एक पूजनीय है और एक नहीं है, इसलिए उन्हें जलन होती थी। इसलिए वो हमेशा ये सोचा करते थे कि देवता बढ़ रहे हैं, माननीय और पूज्य बनते जा रहे हैं। अपनी बुद्धि विचार शक्ति से काम न लेकर कुढ़कर ईर्ष्या की अग्नि में जलते रहते थे। कौन? दानव। एक तो जन्म से ही तमोगुण प्रधान और ईर्ष्या का सहयोग, एक तो गिलोय और फिर नीम चढ़ी। उसके कड़वेपन का तो क्या कहना। देवताओं के प्रति दानवों की इस बढ़ती हुई ईर्ष्या को देखकर भगवान बड़े दुखी रहते थे। दोनों भाइयों के आपस में लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या से वो बड़े परेशान थे। किसी दिन दोनों को एक साथ बैठाकर समझाने की बात सोची। क्या सोचा? किंतु जब यह समझ में आती कि दानवों पर समझाने का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, तो एक दिन चमत्कारी ढंग से उन्होंने ये शिक्षा देने का विचार किया, जिससे उनके मन में ये विचार उत्पन्न हो जाए कि देवताओं के पूजनीय बनने का कारण क्या है। संभव है कि कारण समझने से उनके मन में ये बात आ जाने से विवेक जागृत हो जाए और ये ग्रह कलह सदा सदा के लिए खत्म हो जाए। दोनों शांति से परस्पर प्रेम से रहने लगेंगे। उन्होंने एक उपाय ढूंढ निकाला। उपाय क्या था? देखिए, आगे जानते हैं। एक दिन भगवान ने दोनों भाइयों को सपरिवार निमंत्रण दिया, सबको दावत के लिए बुलाया। ठीक समय पर सभी लोग एकत्रित हो गए। दावत की सब तैयारी हो जाने पर सबको भोजन करने के लिए बैठने को कहा। भगवान ने पहले से ही बैठने का प्रबंध देव और दानवों का अलग अलग स्थानों पर इस प्रकार कराया था कि दो दो पंक्तियों में ये लोग आमने सामने एक दूसरे के सामने मुंह करके बैठें। सब लोग पंक्तियों में बैठ गए। नाना प्रकार के मिष्ठान व्यंजन परोसे जाने लगे। जब तक परोस होती रही तब तक स्वभाववश बेकार न बैठ सकने के कारण अनेक अनेक विषयों पर लगातार चर्चा चलती रही। जब तक पूरा खाना सर्व नहीं हो गया, भोजन परोसा नहीं गया, तब तक ये लोग आपस में बात करते रहे। जब देव और दानव भोजन की तैयारी करने लगे तो भगवान के योग बल से सबके हाथ भोजन करने के समय कोहनी से मुड़ना बंद हो गए। भगवान के योग बल से उन्होंने क्या किया कि उनके हाथ कोहनी से ना मुड़े, ऐसा कर दिया। केवल एक डंडे की भांति नीचे से ऊपर हो सकते थे, आगे पीछे नहीं हो सकते थे। जब भोजन करना आरंभ हुआ तो हाथों की स्थिति देखकर सभी हैरान थे। बहुत प्रयत्न करने पर भी वो ऊपर मुंह के पास जा नहीं सकते थे। कैसे जा ही नहीं सकते थे, कोहनी मुड़ नहीं सकती थी। देवताओं ने तो जब देखा कि इस प्रकार स्वयं भोजन नहीं कर सकते तो अपनी बुद्धि से काम लिया और अपने सामने के व्यक्ति को खिलाना आरंभ कर दिया। इस प्रकार आमने सामने के व्यक्तियों ने एक दूसरे को खिलाने से वो सब भोजन करने लगे और तृप्त हो गए। कोहनी नहीं मुड़ सकती थी। भोजन लिया, सामने वाले को खिलाया, सामने वाले ने उनको खिलाया। इस तरह से एक दूसरे की भूख उन्होंने शांत की। समय अनुसार दावत समाप्त हुई। जिस प्रकार दावत से उठे तो देवता तो भोजन पाकर संतुष्ट थे, किंतु क्या हुआ? किंतु दानव वैसे के वैसे भूखे और प्यासे थे, इसलिए भगवान से बहुत असंतुष्ट थे। भगवान ने दावत के बाद थोड़ी देर बैठने के लिए कहा। सब लोग यथास्थान बैठकर भगवान ने किस लिए बैठाया है इस बात की वो लोग प्रतीक्षा करने लगे कि हमें क्यों बिठाया है। जब सब लोग शांति से बैठ गए तो भगवान ने कहना प्रारंभ किया। अभी अभी आप लोग दावत में से उठकर आ रहे हैं। आप में से कुछ लोग का चेहरा तो संतुष्ट और प्रफुल्लित दिखाई देता है, किंतु कुछ लोग असंतुष्ट, दुखी, परेशान से दिखाई दे रहे हैं। इसका कारण आप लोग नहीं जानते होंगे। कदाचित असंतुष्ट लोगों में से कुछ लोग आज के चमत्कार से मुझसे रुष्ट भी हो गए हों। वो सोचते हैं कि हमें बुलाकर हमारी हंसी कराई, अपमान किया, किंतु वास्तव में ये बात नहीं है। आप लोगों के मन में ये ईर्ष्या बहुत दिनों से घर किए हुए है
कि केवल देवता ही क्यों पूजे जाते हैं। इस बात को साफ करने के लिए आपके मन में ये बात बुद्धि और विवेक के द्वारा लाने के लिए ही ऐसा किया गया था। देवता तुम्हारे ही भाई हैं, उनसे ईर्ष्या करने, लड़ने झगड़ने से तुम्हारी ही हानि है। ईर्ष्या करने के बजाय आपने कभी इसका कारण सोचा होता कि ऐसा क्यों होता है, तो आज ये स्थिति न आई होती। आप लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन हो गए हैं, सदा ही एक दूसरे के खून के प्यासे रहते हैं। भाई भाई में इतना विष उत्पन्न हो गया है कि फलतः एक दूसरे से कितने दूर हो गए हैं। क्या कभी भी आपने इसको जानने की कोशिश की है? आइए आज हम आपको इसका कारण समझाते हैं। अब भगवान इसका कारण समझा रहे हैं। देखिए, भोजन करते समय आप दोनों के हाथों में विकृति उत्पन्न हो गई थी, किंतु आप लोग केवल खुद ही खाने, अपना पेट भरने के प्रयास में लगे रहे, इसलिए निष्फल रहे। यदि थोड़ा भी बुद्धि से काम लिया होता तो अपने ही भाइयों की भांति भोजन करके संतुष्ट होकर के उठते, स्वयं भी संतुष्ट होते और परस्पर एक दूसरे का भला करने के विचार उत्पन्न होने से आप में आपस में प्रेम और संगठन बढ़ता। आपके साथ ही देवताओं ने जब देखा कि उनके हाथ नहीं मुड़ रहे हैं, तो वो जिस कार्य से आए हैं वो पूर्ण होता नहीं दिखाई दिया, तो उन्होंने जिस प्रकार से आए हैं वह पूर्ण होता नहीं दिखाई दिया। उन्होंने विचार किया और क्या किया, बुद्धि से काम लिया और निश्चय किया कि यदि स्वयं नहीं खा सकते तो दूसरे को तो खिला सकते हैं। उन्होंने अपने सामने बैठे हुए साथी को खिलाना आरंभ किया। फल ये हुआ कि ये प्रतिक्रिया सबके अपनाने से, दूसरे के लिए त्याग की भावना को क्रियान्वित करने से खिलाने वाले को भी दूसरे के द्वारा भोजन मिल गया। इस प्रकार सभी ने एक दूसरे को खिलाया। अब आप लोग समझ गए होंगे कि परमार्थ और त्याग के कारण ही व्यक्ति पूज्य होते हैं, पूजे जाते हैं, और स्वार्थी अपने लिए ही सब कुछ कर लेने और उसका उपभोग करने की प्रक्रिया के कारण हे समझे जाते हैं। लोग उन्हें घृणा और अपमान की दृष्टि से देखते हैं। उनका नाम सुनते ही लोगों के मस्तिष्क में नीचता का भाव आ जाता है। इसीलिए आप लोगों को अपने भाई देवताओं से ईर्ष्या नहीं बल्कि स्पर्धा करनी चाहिए। इनके जैसे ही नहीं, इनसे ऊंचा बनने का प्रयत्न करना चाहिए। देते रहने, परोपकार में लगे रहने से ही देवता कहलाते हैं और पूजे जाते हैं। देते रहने से और परोपकार में लगे रहने से ही देवता कहलाते हैं। खुदा क्या करता है? आइए दूसरी कहानी। एक सुल्तान के पास एक काजी पहुंचा। उसका धर्म आडंबर देखकर सुल्तान ने सोचा कि उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। सुल्तान ने काजी से पूछा, खुदा कहाँ रहता है और क्या करता है? और साथ ही ये कहा कि इन प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देने पर मैं तुम्हें ऊंचा पद दूंगा, नहीं दिया अगर उत्तर तो तुम्हें दंड दूंगा। काजी ने 8 दिन की मोहलत मांगी। सोचते सोचते जब 8 दिन हो गए और उत्तर नहीं सूझे तो मोहलत बढ़वाने के लिए उसने बीमारी का बहाना बना लिया। उसे कोई जब उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने क्या किया, बीमारी का बहाना बना लिया। बीमारी की खबर सुनकर उसका नौकर दौड़ा चला आया, लेकिन काजी ने उसे डांट दिया कि परेशान मत करो, मैं मरा जा रहा हूँ। नौकर ने विनती की, मेहरबानी करके मुझे बताइए कि माजरा क्या है, आपके लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। नौकर बोला कि आप मुझे बताइए कि क्या माजरा है, क्या कारण है, ऐसे आप क्यों बीमार हो गए हैं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं आपके लिए जान भी दे सकता हूँ। तब काजी ने उसको अपनी बीमारी का भेद बताया। नौकर की हैसियत तो मामूली थी, पर वो वेदांत का बड़ा पंडित था। बोला, आप मुझे सुल्तान के पास भेज दीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, और न संभाल सका तो दंड मुझे मिलेगा और आपकी जान बच जाएगी।
इस बीच सुल्तान के सिपाही भी आ पहुंचे। लाचार होकर काजी ने अपने नौकर को भेज दिया। वो बेधड़क सुल्तान के पास पहुंचा और बोला, फरमाइए जहांपना, क्या पूछना चाहते हैं? सुल्तान ने कहा, क्या तुम उन सवालों के जवाब दे सकते हो जो तुम्हारे मालिक से पूछे गए हैं? तुम्हारे पास उनका उत्तर है? नौकर ने कहा, हाँ मैं ज़रूर दे सकता हूँ, लेकिन आप एक सच्चे मुसलमान की तरह मुझे बाइज्जत ऊंची जगह बख्शें और खुद नीची जगह पर बैठें, क्योंकि मजहब के मुताबिक जो पूछता है वह शागिर्द होता है और जो बताता है वो उस्ताद होता है। पूछने वाला शागिर्द होता है और बताने वाला उस्ताद होता है। सुल्तान ने उसे बेशकीमती पोशाक पहनवाकर अपना तख्त पेश किया और खुद नीचे सीढ़ियों पर बैठ गया। हाँ पूछिए, नौकर ने बोला, अब पूछिए आपका सवाल। सुल्तान ने पहला सवाल किया, खुदा कहाँ रहता है? नौकर ने एक लोटा दूध मंगाया और पूछा, बताइए इसमें मक्खन कहाँ है? सुल्तान कोई जवाब न दे सका। फिर नौकर ने पूछा, इसमें मक्खन है या नहीं? सुल्तान ने हामी भरी। नौकर ने कहा, ये न जानते हुए भी कि दूध में मक्खन कहाँ है, आप मानते हैं कि वो उसमें है? और ज़रूर है। इसी तरह खुदा भी ज़र्रे ज़र्रे में मौजूद है। मक्खन पाने के लिए दूध को मथना पड़ता है। खुदा को पाने के लिए इंसान को अपना हृदय मथना चाहिए। इस उत्तर से सुल्तान का पूरा समाधान हो गया। सुल्तान को अभूतपूर्व आनंद हुआ और उसने दूसरा सवाल किया, खुदा क्या करता है? अब नौकर ने काजी को बुलवाया और उसके आ जाने पर उसे सुल्तान की जगह और सुल्तान को उसकी जगह बैठने का हुक्म दिया। क्या किया उसने? काजी को बुलवाया और उसने सुल्तान की जगह तो उनको बिठाया और सुल्तान को उसकी जगह पर बैठने का हुक्म दे दिया। काजी सहमता हुआ तख्त के पास सीढ़ियों पर बैठ गया। तो नौकर ने कहा, ध्यान से सुनो, खुदा भी यही करता है। वह रंक को राजा, राजा को काजी और काजी को रंक बना सकता है। वह लगातार परिवर्तन करता रहता है, किसी को ऊपर उठाता है, किसी को नीचे गिराता है और किसी को बनाता है, किसी को मिटाता है। ये काल चक्र है और इस चक्र का नियंत्रण करता है। यह दुनिया का स्वभाव है और वह इस स्वभाव को कायम रखता है। ये सुनकर सुल्तान की आंखें खुल गईं और जो उसको उसके प्रश्न थे उसका उत्तर मिल गया था। बहुत सुंदर सुंदर इसमें कहानी दृष्टांत आए। आइए आज का क्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों में श्रद्धा पूर्वक साष्टांग नमन करें। उनका स्नेह आशीर्वाद हम सभी को इसी प्रकार प्राप्त होता रहे। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरो रुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। विनीता दीदी, आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर कुछ कहना चाहती हैं। विनीता दीदी नहीं है। आइए हम गायत्री महामंत्र की